सन 2005 के जहाज गिरने की वजह से पूरी दुनिया हैरान हो गया। एक मुसाफिर प्लेन में 121 मुसाफिर थे लेकर साइप्रस से गुजरी जारी होती है कि अचानक जहाज का इंजन फेल हो जाता है और जहां 121 मुसाफिरों के साथ नीचे गिरकर तबाह हो जाती है। इस हादसे में पायलट और क्रू मेंबर समेत सारे लोग मर जाते हैं। असल हैरानगी तो सबको तब पता चली जब डॉक्टर्स ने उन सब के डेड बॉडीज को चेक किया, क्योंकि पता चलता है कि इस हादसे में जितने भी लोग मार गए थे उन सब की मौत जहाज गिरने से 2 घंटे पहले ही हो गई थी। तब डॉक्टर्स और पूरी अलिफा लाइन टीम सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ होगा इस जहाज में कि पायलट समेत सभी मुसाफिर जहाज गिरने से 2 घंटे पहले ही मर गए। लोगों ने इस जहाज को लोटिया जहाज बोलना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि जहाज पे एलियंस ने हमला किया होगा। असल सच्चाई एयरलाइन इन्वेस्टिगेशन टीम को इस हादसे के 4 महीने बाद पता चल गई। ये कहानी शुरू होती है 14 अगस्त 2005 को, जब हलियस की फ्लाइट 522 सुबह 9 बजे के टाइम 121 मुसाफिर लेकर ग्रीस के लानिका एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। जहाज उड़ने के 20 मिनट तक सब कुछ सही चल रहा था। सभी पैसेंजर्स भी अपना सफर एंजॉय कर रहे थे और जहाज भी 12,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अचानक जहाज के पायलट को कमेंट में रेड लाइट्स जलना शुरू हो गई और पूरा गवर्नमेंट ऐलान की ओर से गूंज उठा। पायलट को समझ नहीं आलिफ रहा था कि आखिर हुआ क्या। जहाज को चेक करने पे उनको पता चलता है कि जहाज के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और अब बस जहाज एक इंजन पे चल रहा था। पायलट पूरन 80 कंट्रोल टावर को भी इस बारे में इत्तला करते हैं और साथ साथ जहाज को संभालने की भी हर मुमकिन कोशिश करता है। दोनों पायलट एटीसी ऑफिसर से बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक सिग्नल इशू की वजह से उनकी बात कट जाती है। जब एटीसी कंट्रोल रूम से दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश की जाती है तो सिग्नल इशू की वजह से एटीसी की बात उनसे नहीं हो पाती। 1 घंटे तक एटीसी यानी ट्रैफिक कंट्रोल टीम ने कोशिश की कि किसी तरह उनसे बात हो पाए, पर ऐसा नहीं हुआ। अब 121 मुसाफिरों की जिंदगी का सवाल था तो फौरन 83 फाइटर जेट इस जहाज के पीछे भेजती है ताकि पता किया जा सके। उनका 30 मिनट ढूंढने के बाद आखिरकार फाइटर जेट तो इस जहां तक पहुंच गए जहां इसके पास आकर उन्होंने जो देखा उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जहाज में जितने भी मुसाफिर थे इन सब की गर्दनें आगे की तरफ झुकी हुई हैं और उन सब के सर के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लटक रहे हैं। फाइटर जेट पायलट हैरान दे के आखिर हुआ क्या है इन सब को। फिर उन्होंने अपने जीटस थोड़े उगे किए ताकि पायलट को कमेंट में जाग कर देखें और पता करें कि आखिर क्या माजरा हुआ इन सब के साथ। जब उन्होंने जीटस आगे मूव किए और पायलट कोकट में देखा तो दोनों पायलट भी बेहोश थे और उनकी गर्दनें भी आगे की तरफ झुकी हुई थी। फाइटर जेट पायलट हैरान थे, अगर इस जहाज के दोनों पायलट बेहोश हैं तो इतने टाइम से जहाज कौन उड़ा रहा था, क्योंकि इस बीच 1.5 घंटे गुजर चुके थे। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी उनको पायलट कोकपिट में एक बंदा चलते हुए दिखता है। वो इस बंदे की तरफ इशारा करता है और कोशिश करते हैं कि इशारों में इससे पता किया जाए इस पूरे मामले का। पर फाइटर जेट सीन पायलट के कई मिनट तक हाथ हिलाने के बाद भी इस बंदे ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। इतने में जहाज के इंजन में आग लग जाती है और जहाज का रुख नीचे की तरफ हो जाता है और फाइटर जेट पायलट की आंखों के सामने जहाज 121 मुसाफिरों के साथ नीचे गिरकर तबाह हो गया। एक दिल दहला देने वाला वाकया था और असल झटका तो सबको तब लगा जब फाइटर जीटस वाइल्टस हैं सबको बताया कि जहाज में मौजूद सभी लोग जहाज गिरने से पहले ही बेहोश थे। एयरलाइन इन्वेस्टिगेशन टीम, पुलिस और मीडिया हैरान थी कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ होगा इस जहाज में कि एक नहीं दो नहीं बल्कि जहाज में मौजूद सभी मुसाफिर बेहोश हो गए, यहाँ तक कि पायलट भी होश में नहीं थे। इसीलिए इस हादसे में जितने भी लोग मार गए थे डॉक्टर्स ने उन सब की डेड बॉडीज को चेक किया ताकि उनकी बेहोशी की असल वजह पता की जा सके। 2 दिन बाद 28 डॉक्टर्स की टीम ने एक रिपोर्ट सबके सामने पेश किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो सब बेहोश नहीं थे बल्कि जहाज गिरने से 2 घंटे पहले ही मर गए थे। यानी फाइटर गेट्स जिस टाइम तक वहां पहुंची थी वो सब इस टाइम मर चुके थे। कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही इस केस की और हर तरह से कोशिश की किया उन सब के मौत की असल वजह पता लगाने का, पर महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका इस जहाज के बारे में। लोगों ने इस जहाज को भौतिया जहाज बोलना शुरू किया। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि जहाज पे एलियंस ने हमला किया होगा। आखिरकार 4 महीने बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन सब की मौत की असल वजह बता दी कि कैसे इन सब की मौत जहाज गिरने से पहले ही हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि उन सब की मौत जहाज में दम घुटने की वजह से हुई थी। हर जहाज में एक बटन होता है जो जहाज में हवा के प्रेशर को कंट्रोल करता है ताकि हवा जहाज के अंदर सर्कुलेट करता रहा है। इस बटन
में दो मोड्स होते हैं, ऑटो मोड और मैनुअल मोड। ऑटो मोड में ये होता है, अगर जहाज में ताज़ा हवा का लेवल कम हो तो जहाज का सिस्टम खुद इसको डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली इसको पूरा करता है। और मैनुअल मोड में ये होता है कि जहाज के पायलट को खुद इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, मतलब अगर जहाज में ऑप्शन लेवल कम हो तो जहाज का सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको पूरा नहीं करता। इस फ्लाइट की परवाज बढ़ने से एक दिन पहले जब ये फ्लाइट FA22 अपने रूटीन सर्विस के लिए गया था तो किसी वर्कर ने इस ऑक्सीजन मेंटेन करने वाले बटन को मैनुअल मोड पे कर दिया था। जब 14 अगस्त की सुबह जहाज ने परवाज मरादफ 20 मिनट तक किसी को खास अंदाजा नहीं हुआ। अरुम से जब जहाज में इस दिन लेवल कम होता किया तो लोगों को सांस लेने में मसला होने लगा। दूसरी तरफ जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। पायलट्स का पूरा ध्यान जहाज को संभालने में लगा हुआ था, इसलिए उनका ध्यान इस बटन पर गया ही नहीं। अरुम से पायलट समेत जहाज के सभी मुसाफिर गुम घुटने की वजह से जहाज गिरने से पहले ही मारे गए। अब आपके दिल में सवाल अलिफ रहा होगा कि अगर सब लोग दम घुटने की वजह से मारे गए थे तो फाइटर जेट्स वाइल्टस ने जिस बंदे को देखा था वो कौन था और उसे क्यों कुछ नहीं हुआ। इस बंदे का नाम था एंड्रियाज, जो एक लर्निंग पायलट के तौर पे उनके साथ सफर कर रहा था। उसके अलावा वो एक बहुत अच्छा स्कूबा ड्राइवर भी था। एक स्कूबा ड्राइवर होने की वजह से वो बाकी वाकई मुसाफिरों के मुकाबले में बना ऑक्सीजन के ज्यादा देर तक जिंदा रहा, इसलिए लास्ट में उसने पायलट कोकट में अलिफ के जहाज को संभालने की कोशिश तो की, पर जाहिर है इसको इतना तजर्बा नहीं था कि वो लास्ट मोमेंट पे जहाज को कंट्रोल कर सकता। बालाखर इससे भी जहां संभाला नहीं गया और जहाज नीचे गिरकर तबाह हो गया, यानी एक छोटे से बटन के वजह से 121 लोग मारे गए। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो में और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।